अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज के व्लॉग का स्टार्ट हम एक गुड न्यूज़ के साथ करने जा रहे हैं। बेसिकली कल फ्राइडे को वज़ीर आला पंजाब ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर, जिसका नाम इन्होंने कर्नल शेर खान फ्लाईओवर रखा है, उसका उसका जो इफ्तिताह है वो कर दिया है। अब एक बहुत बड़ा जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है जो बरकत मार्केट से शुरू होगा और आगे डिफेंस मोड़ तक जाएगा, वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि डिफरेंट जो अंडर पासिस थे, फ्लाईओवर्स थे, वो कंप्लीट हो गए हैं इस कॉरिडोर में। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। और इसके पहले कि हम वीडियो की डिटेल में जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, इस कंटेंट को शेयर किया करें ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचता रहे। तो जो वज़ीर आला पंजाब में उन्होंने बाकायदा तौर पे इसका इफ्तिताह किया है। मैं आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताता हूँ, मैप पे भी लेके जाऊँगा आपको, वहाँ पे भी बताऊँगा कॉरिडोर कैसे लाइन हो रहा है। तो डिटेल इसकी ये है कि बेसिकली 150 दिनों का में ये प्रोजेक्ट होना था। ये एनएलसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था। सीबीडी इस प्रोजेक्ट को करवा रही थी। जो सीबीडी आपको पता है कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, वो इसको करवा रही थी। एनएलसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, 150 दिन में करना था, बेसिकली 5 महीनों में करना था। इन्होंने 3 महीनों के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, यानी कि 90 दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया और ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया। तो ये एक खबर थी। इसके अलावा जो डिफरेंट इसके हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आपको मैं देता रहा टाइम टू टाइम। इसके अलावा ये अभी आप देखेंगे कि जो कोर कमांडर जो लाहौर हैं, जनरल आमिर साहब, वो भी मौजूद हैं मौके पे वज़ीर आला पंजाब के साथ। इफ्तिताही तकरीब जब इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी। इसके अलावा मैं आपको डिटेल बता रहा था, कर्नल शेर खान जो फ्लाईओवर है उसकी डिटेल बता रहा था आपको कि ये 3 लेन्स का फ्लाईओवर है, 742 मीटर्स का फ्लाईओवर है। इसको 150 दिनों में करना था, इन्होंने 90 रोज़ में करवा दिया। और इसकी वजह वही है जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि फ़ॉलो अप था जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से किया जाता था। और इस वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत स्पीडी और फास्ट पेस पे हुआ है। मैं इस वीडियो के एंड पे आपको जो वज़ीर आला पंजाब की तकरीब है इफ्तिताई, उसमें कुछ इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, वो भी आप सुनिएगा। वो मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊँगा, वो भी आपने देखनी है लाज़मी। और मैप पे भी मैं आपको ले जाके भी समझाऊँगा कि कैसे अलाइन हो रहा है, कि बरकत मार्केट से लेके आगे कैसे ये सिग्नल फ्री बन रहा है। तो इसमें जितनी भी जो फ्लाईओवर अंडर पासेस है सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये फुली अवेलेबल है, लोग इस पे ट्रैवल कर रहे हैं और अभी आप जाके देख भी सकते हैं वहाँ पे। तो बाकी चीज़ें जो है ना वो मैं आपको गाइड करता रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स का अनाउंस हुआ है, वो मैं आपको जाऊँ अगली आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल इसका मैप बताऊँगा, फिर वीडियो के आखिरी हिस्से में आप देखिएगा जो वज़ीर आला की तकरीब है। तो अभी सबसे पहले मैप पे चलते हैं। जी व्यूअर्स, मैं इस सिग्नल फ्री कॉरिडोर को मैप के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे बेसिकली गार्डन टाउन से ये स्टार्ट हो रहा है, बरकत मार्केट। यहाँ पे एक इशारा आता है पंजाब यूनिवर्सिटी की साइड से, अगर आप आते हैं तो ये यहाँ पे एक इशारा मिलता है। इसके बाद ये सारा एरिया जो है बरकत मार्केट को इंक्लूड करके ये सारा सिग्नल फ्री हो गया हुआ है। बरकत मार्केट भी, यहाँ पे भी कोई सिग्नल नहीं मिलता आपको। आगे आ जाएं तो गार्डन टाउन वाला एरिया आता है, फिर ये कलमा चौक अंडर पास आता है। कलमा चौक अंडर पास से आप निकल के आगे आते हैं तो 2 अंडर पास आते हैं फर्दर। एक फिरदौस मार्केट की तरफ चला जाता है, एक सीबीडी की तरफ चला जाता है। तो जो फिरदौस मार्केट की तरफ चला जाता है ये सारा सिग्नल फ्री है। और आगे ये अंडर पास से गुजर के जब आप फिरदौस मार्केट रोड पे आते हैं तो आगे फर्दर यहाँ पे आपको एक और अंडर पास मिलता है। ये जो हुसैन चौक की तरफ, लिबर्टी मार्केट की तरफ ये रोड जा रही है, यहाँ पे भी एक अंडर पास है। फर्दर आप आगे आ जाते हैं तो जिना फ्लाईओवर ये जो शो हो रहा है आपको कैवलरी के पास बिल्कुल, ये बेसिकली ये गुरु मांगट रोड है, टीपू रोड है बेसिकली ये वाली। इसके ऊपर ये फ्लाईओवर बना हुआ है, नीचे रेलवे क्रॉसिंग्स हैं। तो ये जिना फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद आगे यहाँ पे एक नया अंडरपास बना है, खालिद बट चौक अंडरपास के नाम से ना। ये सारा क्रॉस करके एरिया जब कैवलरी ग्राउंड वाली साइड पे आते हैं तो यहाँ पे ये खालिद बट चौक है। यहाँ पे भी अंडरपास अभी ओपन हो गया हुआ है, तकरीबन 1 मंथ बैक ये ओपन हुआ था। उसके बाद अभी जो इनैगोरेशन हुआ है कल, वो ये घोड़ा चौक फ्लाईओवर, यहाँ पे इसके नाम से ये प्रोजेक्ट, बेसिकली इसका नाम है कर्नल शेर खान फ्लाईओवर। जो इनके मार्टायर थे आर्मी के, उनके नाम पे इसका नाम रखा है। तो ये यहाँ से ये फ्लाईओवर क्रॉस करके जब आगे आते हैं तो यहाँ पे डिफेंस मोड आता है। डिफेंस मोड भी आपको सिग्नल फ्री मिलता है। और ये सारा ख़ियाबान जिना तक ये सारा सिग्नल फ्री एक कॉरिडोर है। और आगे डिफरेंट जो भी डिफेंस के फेजेज़ हैं उनको एक्सेस मिल जाती है। और ये सारा एरिया की जो एक्सेस है आपकी वो टोटली सिग्नल फ्री हो जाती है। तो ये मैप बेस की एक्सप्लेनेशन थी। फर्दर वीडियो की डिटेल में चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के लोगों को एक और मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर आज पब्लिक के लिए खुल जाएगा, ट्रैफिक के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, जैसे मेंशन हुआ है कि एनएलसी और नेस्पाग ने दिन रात काम किया है इस पर।
और वो टीम जो इसको विज़िट करती थी, चाहे वो मिनिस्टर्स थे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मिनिस्टर हाउसिंग, सेक्रेटरी हाउसिंग, सब लोग दिन में एक दफ़ा, कई दफ़ा, दो दफ़ा भी चक्कर लगाते रहे हैं और इन्होंने इंश्योर किया है। CO CBD ख़ास तौर पे बहुत मेहनत की इन्होंने, और ये प्रोजेक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनको टाइमली कंप्लीट कराने में सबका किरदार है, एक महकमे का नहीं है, तकरीबन हर एक का। ख़ास तौर पे जिस तरह CO CBD ने अभी मेंशन किया कि आर्मी की लैंड थी और प्रोसेस लंबे थे, लेकिन जिस तरीके से तमाम प्रोसेस को कंप्लीट किया गया और जो हफ्तों वाला काम दिनों में किया गया, उसकी वजह से भी ये मुमकिन हुआ कि ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब प्रैक्टिकली जो है ये फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, कैंट और डिफेंस और उसके बाद वॉल्टन रोड की जितनी आबादी है उस सबको इसका फ़ायदा हुआ है। और ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है। अब आपका पहले फरदौस मार्केट वाला अंडरपास है, फिर फ्लाईओवर है, नेक्स्ट जिना फ्लाईओवर है, उसके बाद फिर खालिद चौक वाला कैवली अंडरपास है, और फिर ये है, और उसके बाद फिर डिफेंस के अपने ब्रिजेज हैं। तो आप फेज 6 जो है प्रैक्टिकली लिबर्टी से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। वॉल्टन रोड आप प्रैक्टिकली 5 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। तो ये सारा का सारा तकरीबन 7-8 जो लेफ़्ट राइट की आबादियाँ थी उनके लिए मसला था, और उससे सबको फ़ायदा होगा। तकरीबन 720 मीटर इसकी लेंथ है और 3 लेन का ये फ्लाईओवर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जैसे ही ख़त्म होता है तो वॉल्टन रोड इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 31 जनवरी को अल्लाह ताला ने चाहा तो कंप्लीट मिलेगी। वॉल्टन रोड के कंप्लीट होने से दोबारा एक बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा, बिकॉज वॉल्टन रोड वो थी जहाँ पे लाहौर में अगर कहीं पानी नहीं खड़ा होता था तो वॉल्टन रोड पे 4-4 फुट पानी ज़रूर खड़ा होता था। तो कम से कम वो अब नज़र आना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी ड्रेनेज 9 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है, पूरी की पूरी ड्रेनेज उसकी नई डल रही है, प्रॉपर एक सिस्टम बन रहा है उसका। उससे डिफेंस, कंटोनमेंट और जो कितनी मुल्का आबादियाँ हैं वॉल्टन रोड की, वो सारी की सारी उससे कैवली वाली और वो सब के सब उससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो पूरी टीम को दोबारा से मुबारकबाद, उन सारे लोगों को जिसने इसमें हिस्सा डाला है उनको मुबारकबाद। कोर कमांडर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका थ्रू आउट इसमें हमारा साथ रहा, उन्होंने हर मौके पे हमें सपोर्ट किया। और CBD की टीम डेफिनेटली जिस तरीके से आप लोग ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला CBD का जो प्रोजेक्ट और विज़न है वो बिल्कुल यही है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने CBD के मेन प्लॉट्स के ऊपर एक रेवेन्यू करके दिखाया है, और उसके बाद इन सारे प्रोजेक्ट्स के बाद उसका जो इम्पैक्ट आएगा जब ये फेज़ 2 में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो इस सारी चीज़ का भी उस पर असर आएगा इंशाल्लाह, और उससे बहुत बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात, डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो है वो बनने जा रहा है यहाँ पे CBD के अंदर, उससे बहुत एक इलाके में बिल्कुल एक रौनक भी आएगी और फ़र्क होगी चीज़। और आखिर में जो ब्रिज एक और बन रहा है वो CBD के अंदर से निकल के वॉल्टन रोड को कनेक्ट करेगा, वो पूरी की पूरी मेन बुलेवार्ड है जो नई बनने जा रही है, वो 31 जनवरी को इंशाल्लाह जब कंप्लीट होती है तो आपको वो भी पब्लिक को जब खुलेगी तो आप लोगों को नज़र आएगा कि उससे भी बहुत बड़ा एक रिलीफ और एक नई पूरी की पूरी रोड, एक आपका 4थी पैरेलल रोड, 5वीं पैरेलल रोड जो है वो आपके पास आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।